बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो आपको वह वीडियो देख के आओ ताकि आपको आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लो कि 100 ग्राम आपके पास क्या है, कुछ भी वाटर है ना। मान लो कि 100 ग्राम वाटर नहीं लो, 100 ग्राम हमारा क्या है, आइस है, जो माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। क्या बोले हैं, 100 ग्राम हमारा क्या है, आइस है, 100 ग्राम क्या है, आइस, जो माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस आइस को 150 डिग्री का हमें वाइपर बना के दे दो ना। कितने डिग्री का, 150 डिग्री का वाइपर बनाओ, जो कितने का है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड का है। बहुत सीधी बात है। तो 150 डिग्री का है तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि -20 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आओगे तो आपको हीट देना पड़ेगा ना। तो वह कितना हीट रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। फाइंड द, क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द टोटल हीट रिक्वायर्ड, टोटल हीट रिक्वायर्ड। तो ये हमसे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो 100 ग्राम वाटर मतलब कोई भी बर्फ है, आइस है, जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और वाइपर बनाना है। तो सब आपको डायरेक्ट यहाँ पे ले आओगे कि पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। पहले तो आपको -20 डिग्री है तो 0 डिग्री का आइस बनाना पड़ेगा। 0 डिग्री का यदि आइस बन गया तो उसके बाद क्या करोगे, 0 डिग्री का वाटर बनाना पड़ेगा। 0 डिग्री का यदि वाटर बन गया तब क्या करोगे, 100 डिग्री का वाटर बनाना पड़ेगा, मतलब 100 डिग्री का वाटर। फिर 100 डिग्री का यदि वाटर बन गया तो क्या करोगे, 100 डिग्री से फिर टेम्परेचर 100 डिग्री का वाइपर बनाना पड़ेगा। और यदि 100 डिग्री का वाइपर बन गया तो 50 डिग्री और इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो वाइपर बनेगा वो 150 डिग्री का। देखो कैसे हम कर रहे हैं। तो यहां से इसको क्या करो, यहीं पे रहने दो और इसको हम मिटा रहे हैं ना। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला काम क्या करोगे, हमें तो यह माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमें 0 डिग्री का आइस बनाना है। क्या बनाना है, आइस बनाना है। अब 0 डिग्री का यदि आइस है, अभी भी फेज चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे बच्चों, लेटेंट हीट में क्या बताए थे कि डेल्टा क्यू जो होगा वह MLF के बराबर होता है, लेटेंट हीट ऑफ, या L मतलब L लिखो, लेटेंट हीट। तो एक बात बताओ, थोड़ी सी और बात ध्यान में रखो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट जो होता है आइस का, लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है 0.5, कितना होता है, 0.5 क्या, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इतना होता है। अब याद करो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर के लिए कितना होता है, वाटर के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का कितना होता है, वाटर का 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। अरे यही तो बताए थे आपको, लेटेंट हीट मतलब स्पेसिफिक क्या है हमारा, स्पेसिफिक, यह हम गलत लिख रहे हैं, क्या है, लेटेंट हीट नहीं है, यह है हमारा बच्चों स्पेसिफिक हीट। क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, मतलब स्पेसिफिक हीट वह कितना होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, वह 540 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट क्या है वाटर का, वो कितना होता है, याद करो हम क्या बोले हैं, कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यहाँ पे आप इसको याद रखो, तो कोई हानि करने की चीज नहीं है ना, और याद रहना भी चाहिए आपको, ताकि क्वेश्चन को मतलब जब आप ट्राई करो तो आप जल्दी से जल्दी आपको क्या मिले, क्लू मिले और बना सको। आप देखो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करोगे, हमें 100 डिग्री का जो 100 ग्राम जो आइस है वो -20 से 0 डिग्री ला रहे हैं, फेज तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो हम क्या करोगे, यहाँ पे फेज चेंज नहीं कर रहे हो तो क्या फार्मूला लगाओगे, हमारा लेटेंट हीट मतलब क्या है, डेल्टा क्यू जो होगा ms डेल्टा टी के बराबर होगा ना, क्या है। अब बताओ कितना हीट दोगे, मास हमारा 100 ग्राम है, मास हमारा 100 ग्राम है, तो क्या लिखोगे, और स्पेसिफिक हीट कितना होता है आइस का 0.5 होता है, चलो 0.5 हुआ। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कितने का हुआ है, फाइनल 0 डिग्री पे लाना है और माइनस का 20, तो क्या लिखोगे, माइनस का मतलब 20, तो 0 माइनस ऑलो माइनस मतलब क्या, चेंज कितने का आया है, 20 डिग्री का आया है, सीधा सीधा लिखो ना। ये लिखे कैसे हैं, यहाँ से देख 0 डिग्री फाइनल मतलब इतने पर लाना, माइनस कितना है -20, तो यही तो होगा बच्चों, तो क्या लिखोगे, चेंज हमें 20 डिग्री का ही हुआ है, तो इस तरह से हम लिख रहे हैं ना, और कोई बात नहीं है। तो जब इसको हम सॉल्व करोगे बच्चों, तो सॉल्व करोगे तो कितना होगा, देख तो 100 इंटू 5/10 इंटू 20, दिस से दिस गया, तो बचेगा कितना हमारा, यह 5 और ये 20, मतलब 20 इंटू 5 मतलब क्या लिखोगे 100, मतलब और 100 पर क्या है 0 मतलब कैलोरी, हीट इतना चाहिए, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं 1 किलो कैलोरी लिख लिए, बस चेंज कर लिया और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो यह 100 डिग्री का 100 डिग्री जो हुआ आइस है वो कितने का बना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बना। चलो आगे बढ़ो, अब क्या है हमारा टारगेट है बच्चों कि 0 डिग्री तो बना, अब 100 ग्राम जो है आइस उसको हमें क्या करना है, 0 डिग्री का वाटर बनाना है, 0 डिग्री का वाटर बनाना है ना, 0 डिग्री, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट टेम्परेचर चेंज कर जाएगा 100 डिग्री पे पहुंचेगा, तो पहले क्या टारगेट करना है 0 डिग्री का वाटर बनाना है। अब बात है कि यहाँ तो फेज चेंज हो रहा है ना, अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, फेज चेंज के दौरान आपको हम बताए थे कि लेटेंट हीट की बात तो क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल टू mLF, मतलब फेज चेंज हो रहा है मतलब फ्यूजन हो रहा है ना, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा mLF, मतलब आइस से वाटर में मतलब सॉलिड टू वाटर बन रहा है, तो क्या है फ्यूजन होगा, तो क्या लिखोगे बोलो तो 100 अभी भी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का कितना होता है 80 ना, कितना होता है बच्चों 80, तो अब ये बनेगा कितना 80,000 कैलोरी, तो बनेगा कितना 8 किलो कैलोरी। कोई परेशानी क्या इसमें, चलिए आगे बढ़ो। अब जब 100 डिग्री का ग्राम जो वाटर है वो 0 डिग्री का वाटर बन गया है, अब 0 डिग्री का जो वाटर बना है, अब मेरा टारगेट है जो 100 ग्राम जो है उसको हम क्या करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना लेते हैं ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाना है वाटर, तो अभी तो फेज चेंज कर नहीं रहे हैं, केवल टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा डेल्टा क्यू जो होगा बच्चों वो कितना होगा ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का, और यहाँ पे क्या लिखोगे आइस का, यहाँ पे आइस और यहाँ पे वाटर, तो डेल्टा क्यू मास अभी भी 100 रहेगा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कितना है 1 कैलोरी, तो 1 लिखिए, टेम्परेचर में कितना बदलाव हुआ है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री, तो क्या होगा देख तो यहाँ पे 100 मतलब क्या लिखोगे 1 पर 40 मतलब क्या है 10 किलो कैलोरी लिख सकते हैं कि नहीं, 10 किलो कैलोरी लिखा जा सकता है। अब चलो, अब यहाँ 100 डिग्री का तो वाटर बन गया है, 100 डिग्री का वाटर बना है, अब हमारा टारगेट क्या होगा 100 ग्राम जो वाटर जो था उसको हमें 100 डिग्री का क्या करना है वाइपर बनाना है, वाइपर
ना, वाइपर बनाना है। अब क्या है, यहां तो फेज चेंज कर रहे हैं, तो क्या करोगे, फिर डेल्टा क्यू जो है वो MLV बनाओगे, लिक्विड से वाइपर में तो LF, तो क्या लिखोगे 100 अभी भी है, और LF कितना है हमारा 540, तो अब क्या होगा 54000, मतलब क्या लिखोगे 54 किलो कैलोरी, यही ना लिखोगे 54 किलो कैलोरी लिखोगे। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब इतना का हमें तो वाइपर बन गया, हमारा टारगेट क्या है 500 150 100 डिग्री वाइपर बना चुके हैं। अब क्या है, हमें 50 डिग्री वाला जो ए जो है वो बनाना है ना, ए, ध्यान से देखो। अब क्या करोगे, यहाँ डेल्टा क्यू जो होगा MS वाइपर मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, अब क्या लिखोगे, यहाँ पे थोड़ा भी आपका चेंज हो रहा है ना, चेंज क्या हो रहा है, आइस हो, और एक बात और देखो, आप स्पेसिफिक जो हीट वाइपर का जो होता है वह कितना होता है 0.5 कैलोरी और ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, आइस और वाटर वाइपर का दोनों का सेम ही होता है ना, तो एक बात ध्यान रखना है। तो क्या लिखोगे M और डेल्टा T, तो M कितना है अभी भी 100, 0.5 और कितना लिखोगे, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 50 का, अरे यहाँ 150 और ये 100, मतलब फाइनली कितना जा रहा है, मतलब 150 और 100 तो हो चुका था, तो 50 डिग्री का ही ना चेंज हुआ है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे दिस, तो 10 से 10 मतलब क्या होगा 25 और 00, तो क्या है बताओ बताओ क्या होगा, यहां से 25 00, तो इसको यदि कैलोरी है ना तो किलो में बदलोगे तो क्या लिखोगे, बोलो बच्चों बोलो, क्या लिखोगे यहाँ पे किलो, मतलब ऐसा लिखोगे, मतलब क्या 2.5 किलो कैलोरी, कोई परेशानी क्या 2.5 किलो कैलोरी। अब क्या है, हमें फाइनल हीट चाहिए ना, कितना टोटल हीट कितना लगा, तो दिस हीट डेल्टा क्यू और यहाँ का डेल्टा क्यू और यह डेल्टा क्यू सबको ऐड कर दो तो हमें टोटल हीट मिलेगा, क्या निकलेगा टोटल, यहां पे लिख रहे हैं बच्चों टोटल हीट रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या लिखोगे, बोल तो पहला केस में कितना है 1 और प्लस सब किलो कैलोरी में है, यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे कितना आया है 10, यह भी बात सही है, 10 के बाद कितना यहाँ पे 54 और फिर कितना आया है 2.5 और क्या है किलो कैलोरी, कोई परेशानी क्या, टोटल जब ऐड करोगे, टोटल जब बच्चों ऐड करोगे तो कितना होगा 75.5 किलो कैलोरी, तो इतना हीट आपको देना पड़ेगा। तो बच्चों यह क्वेश्चन बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप ध्यान से देखे होंगे तो बस एक तरह से टाइम पासिंग चीज है, आपको आना है तो सॉलिड जो भी -20 है तो पहले 0 डिग्री का हम क्या बनाए हैं आइस बनाए हैं, फिर 0 डिग्री का वाटर बना लिए हैं, फिर 100 डिग्री का वाटर बनाए, फिर 100 डिग्री का वेपर बनाए, और जहां पे पहुंचना है वहां पे पहुंच गए और टोटल को जोड़ दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने को मिलता है। बच्चों एक और क्वेश्चन सभी करते हैं, ध्यान से देखना, एक और क्वेश्चन है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना है और ध्यान से समझना है। चलो एक और क्वेश्चन है उसको समझो, इधर अभी रहने दीजिए। चलो हम आपसे कोई ऐसा है, चलो कोई अपनी मर्जी से क्वेश्चन उठाओ। बच्चों आप सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट, यदि हम 200 ग्राम आपको क्या बोले हैं आइस है ना, और ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको बनाना है, हम इसको बोलो वेपर बना दो, वेपर वो कितने का बनाना है, हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर बनाना है, कोई परेशानी क्या,
200 डिग्री का, केवल डेटा चेंज किए हैं, ध्यान से देखना, अपने आप समझ में आएगा। अब क्या है, इसको सबसे पहले क्या करोगे, 200 ग्राम जो हमें आइस बनाएंगे, यह आइस वो कितने का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बनाएंगे। तो इसमें टेम्परेचर डेल्टा क्यू क्या होगा, बोल तो एम एस आइस का इंटू डेल्टा टी। तो m कितना है 200, और क्या लिखोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का 0.5 इंटू टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 50। अब क्या लिखोगे 200 इंटू 5/100 मतलब 10 इंटू 50, दिस से दिस गए तो कितना हुआ 25 और 2 50, यही ना लिखोगे दी, तो 50 और 00 मतलब इस तरह से हमें क्या है 5 किलो कैलोरी आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब 0 डिग्री का हमें क्या बना है, ये आइस बना है ना, तो 0 डिग्री आइस से अब क्या करना है, 0 डिग्री का वाटर बनाना है, वाटर, कोई परेशानी, वाटर। तो 0 डिग्री का वाटर बनाओगे तो अब तो क्या है फेज चेंज हो रहा है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे MLF, फेज चेंज मतलब फ्यूजन ना, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो फ्यूजन, तो और जब लिक्विड से वाइपर होगा तो वाइपराइजेशन LV लिखते, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अभी भी 200, फ्यूजन के लिए देख तो क्या है वहां पे 80, तो क्या लिखोगे 8 गुना 16 और 3 जीरो, तो मतलब क्या, या तो कैलोरी है और इसको किलो कैलोरी में बदलोगे तो किलो कैलोरी हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, 0 डिग्री का तो वाटर बना लिए है ना, तो 0 डिग्री का वाटर बन गया है तो 100 डिग्री का वाटर बनाओ, 100 डिग्री का वाटर, चलो बना लो, क्या दिक्कत है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे ms डेल्टा टी, अरे अब तो फेज चेंज नहीं हो रहा है ना, तो फेज चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक केवल टेम्परेचर ही तो चेंज कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला लगा दो, 200 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है वाटर का 1, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 100 का, तो मतलब 200 और इस पे 4 जीरो आ जाएगा मतलब 2.40, मतलब कैलोरी, इसका मतलब है क्या लिखोगे 20 किलो कैलोरी, अरे यही तो किलो में चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब हमारा टारगेट है कि 100 डिग्री का तो वाटर बना लिए, तो 100 डिग्री का वाटर बन गया है, तो इसका मतलब क्या है, अब टारगेट बनाओ कि 100 डिग्री का हमें क्या बनाना चाहिए, 100 डिग्री का वाटर बन गया तो वाइपर बना लेते, वाइपर बना लो। अब क्या है, फिर फेज चेंज हो रहा है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू MS MLV लिखेंगे, तो M कितना है 200 इंटू का LV कितना है 540, लिख दो ना, क्या दिक्कत है। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे 4 तो 8 और 5 दूना 10 तो 10 और ये 3 जीरो, तो कैलोरी, तो इसको आप से लिखोगे कितना 18 किलो कैलोरी, कोई परेशानी क्या इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा टारगेट कितना है 200 डिग्री का वाटर वाइपर बनाना है ना, 200 डिग्री का वाइपर या स्ट्रीम बोल लो, कुछ भी बोलो एक ही बात है ना। चलो आते हैं यहाँ पे, तो 200 डिग्री, तो टेम्परेचर अब क्या है डेल्टा क्यू इक्वल टू MS डेल्टा टी, अभी भी 200 है, x का वैल्यू कितना डालोगे 0 पॉइंट, अरे वो तो आप देखना याद करो, जब आप पीछे का वीडियो नहीं देख के आओगे तो 100% आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप नहीं देखे हो फिर भी देखो, याद करो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है आइस का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाइपर का 1 बाय क्या होता है 2 होता है, 1/2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से हम आपको लिख के बताए थे ना, तो ये सारी चीज होती है, तो इसीलिए हम 0.5 यहाँ पे लिख रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, 0.5 लिखने का यही वजह है ना, पीछे की वीडियो में जाके देखो आपको समझ में आएगा। अब क्या लिखोगे टेम्परेचर कितना हुआ है 100 तो पहुंच गए, 2 पर जाना है ना, तो 100 लिखो फिर यहाँ पे, तो 20 इंटू 5/10 100, दिस से दिस गए तो 5 दूना 10 ना, और ये कितने जीरो दोगे 3 जीरो, हो गया कैलोरी, मतलब क्या है 10 किलो कैलोरी, कोई परेशानी। अब टोटल हीट लिखोगे ना, टोटल हीट रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड, तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे कितना आया है 5 प्लस, यहाँ पे आइए तो कितना 16 प्लस, यहाँ पे आओ तो कितना 20 प्लस यहाँ पे कितना आया है 108 प्लस यहाँ पे कितना 10 और क्या आया किलो कैलोरी। परेशानी क्या, अब ऐड कर दीजिए, सिंपल है, ऐड करो बच्चों, देख तो ध्यान से क्या लिखोगे 20 और 10 30 और 16 और यह कितना होगा 30 और 46 और 5 कितना 46 और 5 58 मतलब 51 18 और 51 कितना हो जाएगा 9 5 और 1 मतलब 159 किलो कैलोरी। इतना तो होने वाला है, ध्यान से देख क्या क्या किए हैं, ऐड किए हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ बच्चों। यहाँ 20 और ये 10 कितना 30 और यह 16 तो 46 और ये 5 51 और 51 में 18 को 108 में 51 मल्टी मतलब ऐड कर दिए तो 8 और 1 9 और ये 5 और ये 1 मतलब 159 किलो कैलोरी टोटल हीट लगेगा, देना पड़ेगा यहाँ से -50 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड आने के लिए। इस तरह से है क्वेश्चंस बच्चों, और इसमें क्वेश्चंस है तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जैसे कितना हीट आपको देना पड़ेगा, मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। अब बोर्ड लेवल के लिए तो आपको 11th के लिए हो गया काम, अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन और डीपली पढ़ोगे तो इसमें और क्वेश्चंस है और हम करेंगे ना, दैट्स इट।